जब उनका विवाह हुआ तो वेदिका में ससुराल की ओर से एक घड़ी पहनाई गई थी एचएमटी कंपनी की, सफेद रंग की एचएमटी कंपनी की घड़ी शास्त्री महाराज को पहनाई गई थी। तो महाराज जी ने पूछा कि मेरे पास तो 200 रुपया ही है, आपके कितने पैसे बनते हैं? वो टलाली कुछ है, उन्होंने कहा सारे न्याणे पता नहीं बोले वो कहे 450 बनया। महाराज ने लकड़ी बेची अपने स्टूडेंट्स की रोटी खिलाने वास्ते अपनी कड़ी बेची, सारे बच्चे रोटी खिलाए रहे, कड़ियां फिर आई है। मैं अपना कृष्ण तुंदे दर्शन करना, कि कृष्ण मेरा भूखा हुआ है तो मैं रोटी खा, ये मेरी गुवारा नहीं। तो सभी बच्चों को भोजन करवाया घड़ी बेच करके। तो दूसरे दिन फिर क्यों यार मेरे मामा जी थोड़े इमोशनल हुई है कि शास्त्री जी महाराज ने घड़ी बेची है, सानू सारी रोटी खिलाई। फिर वो मुड़ी है चिड़िया दे जेडे महंत ने महाराज कोल पढ़दे है, चिड़िया दे महंत मिंदू वीर जी ते मेरे मामा जी दूसरे दिन बस फड़ी है मानसर गए ते पैसे दुकानदार के दिते ते कड़ी छुड़ाई लियांदी जेडी गिरवी रखी थी। तो मतलब कहने का कि वो कितना प्रेम करते थे अपने विद्यार्थियों से, उनमें श्री कृष्ण का दर्शन करते थे। और यही कारण है बंधुओं, एक बार जब महाराज जी स्कूल में पढ़ा रहे थे और दूसरी जगह कथा चल रही थी, ये वाक्य महाराज जी को मालूम नहीं था, ये गल महाराज जी की नहीं पता, वो स्वयं तो अनवज्ञ थे। पिछो रेड पई, जैडीओ वगैरह आए, उन्हें देखा क्लास में पढ़ा रहे हैं पर इन्हें शिकायत लाई बाकी वाले कि वो पढ़ाते नहीं है जी, वो कथा रोंदे करते कीर्तन रोंदे करते, तो पढ़ा रहे हैं। महाराज जी को दूसरे दिन जब स्कूल में सबने प्रणाम किया, महाराज पूछन कि ये प्रणाम क्यों भाई, ये सब क्या व्यवहार है, इतने क्यों आप मेरे आगे झुक रहे हो? उन्होंने कहा नहीं महाराज आज सानू पता लगी है कि ये कोई साधारण गल नहीं है। महाराज जी ने पूछा हुआ क्या? उन्होंने तब महाराज जी को उन्होंने बताया कि आप क्लास में पढ़ा भी रहे थे, जब रेड परी जेडी वगैरह और बाकी स्टाफ की बड़े बड़े अधिकारी लोग आए थे, तो तब आप पढ़ा भी रहे थे और दूसरी जगह कीर्तन में पता किया जाके स्कूटर पे लड़के ने, बोले फोन पे है नहीं, स्कूटर पे जाके पता किया तो वहां कथा भी चल रही है। ये पढ़ा कौन रहा था? ये महाराज जी ने पूछा कि पढ़ा कौन रहा था? मैं कैसे तुझे देखा तो आपको देखा है। ये सुनकर के महाराज जी ने अपना उसी समय रिजाइन लेटर लिखा, अब मेरे बस में पढ़ाना नहीं रहा। उस समय बड़ी भावुकता आ गई कि मेरी जगह कौन हो सकता है अपने प्रियतम के सिवाय, अपने गोविंद के सिवाय। वही तो है जो द्रौपदी की भरी सभा में लाज रखता है, वही है जो भीष्म का प्रण पूरा करने के लिए रणभूमि में प्रकट होता है चक्र लेकर के, रथ का पहिया लेकर के। वही है बंधुओं जब अक्षय पात्र में से द्रौपदी के लिए द्रवासा मुनि की पूर्ति करता है भोजन की। वही है जब बिल्कुल किनारे पे साधक पहुंचा हो, मरूं के जीऊं ऐसा सोच रहा हो, तब किनारे पे आकर के हाथ वही थामता है गजेंद्र मोक्ष को, जैसे आपने सुना है। तो बंधुओं मैं विनती करूं कि महाराज जी ने उसी समय रिजाइन लेटर दे दिया, रेजिग्नेशन वो मेरे पास पड़ा है आज भी। पर प्रिंसिपल साहब थे जो फ्लाई स्कूल के, उन्होंने रिजाइन लेटर स्वीकार नहीं किया। उन्हें आके कि महाराज ये पाप सारे बोला नहीं हुंदा, असीं